जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अब भगवान आगे के 3 श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। शरीर, वाणी और मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप ही मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उपदेश की पूर्ति का अचूक उपाय है। शरीर, वाणी और मन का तप सांगोपांग रूप से तभी संपन्न होता है जब नाशवान वस्तुओं से संबंध विच्छेद का उपदेश रहता है तथा इसको सांगोपांग अच्छी तरह करने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता, अर्थात जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। इसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्य द्वारा उस तप को करना है। यहाँ इन दो विशेषणों नरे पद देने का तात्पर्य है कि आंशिक सद्गुण सदाचार तो प्राणी मात्र में रहते ही है, परंतु मनुष्यों में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को सांगोपांग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है और दुर्गुण, दुराचार, कामना, मूढ़ता आदि दोषों को सर्वथा मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तप में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना, दंभ, मूढ़ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं वे मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ उपयुक्त पद है। यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया गया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद न देकर यह तत्पद देकर ही काम चलाएगा। इसका आशय यह है कि शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक में ही सांगोपांग आ सकते हैं। राजस और तामस में तो आंशिक रूप से ही काम आ सकते हैं। इसमें भी राजस में कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस में तो उन तपों के बहुत ही कम लक्षण आएंगे क्योंकि तामस मनुष्य में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात, 13वें अध्याय में 7वें से 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 लक्षणों का वर्णन आया है उसमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शोच, आर्जव और अहिंसा तथा मानसिक तप के 2 लक्षण, मौन और आत्म विनिग्रह आए हैं। तथा मानसिक तप के 2 लक्षण, मौन और आत्म विनिग्रह आए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से 3रे श्लोक तक जो देवी संपत्ति के 26 लक्षण बताए गए हैं उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण, शोच, अहिंसा और आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण, सत्य और स्वाध्याय आए हैं। तथा ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा देवी संपत्ति के जिन लक्षणों से, जिन गुणों से मुक्ति हो जाए वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार का तप सांगोपांग नहीं लिया जा सकता। वहां तो यह तत्पदों से आंशिक जितना जितना आ सके उतना उतना ही लिया जा सकता। तीसरी बात, भगवत गीता का आदि से अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण कराने का है। कारण कि अर्जुन का जो प्रश्न है कि वह निश्चित श्रेय कल्याण का है, भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए। इसलिए गीता में जहां कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है वहां जो सात्विक विभाग है वो ग्राह्य है क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है और जो राजस तामस विभाग है वो त्याज्य है क्योंकि वह बांधने वाला है। इसी आशय से भगवान यहाँ सात्विक तप में
शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों का लक्ष्य कराने के लिए त्रिविधम पद देते हैं। परम श्रद्धा से युक्त फल को न चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप किया करते हैं। जैसे हम जहां कहीं जाएंगे वहां हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी आगवानी के लिए सामने आ जाएंगे। गांव भर में हमारी सवारी निकलेगी, जगह जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठने के लिए आसन देंगे, हमारे नाम का जय घोष करेंगे, हमसे मीठा बोलेंगे, हमें अभिनंदन पत्र देंगे इत्यादि। बाह्य क्रियाओं द्वारा हमारा सत्कार करेंगे। लोग हृदय से हमें श्रेष्ठ मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन। ये सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा हमारे में विशेष भाव रखेंगे इत्यादि। हृदय के भावों से लोग हमारा मान करेंगे। जीते जी लोग हमारे चरण धोएंगे, हमारे मस्तक पर फूल चढ़ाएंगे, हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी चरण रज को सिर पर चढ़ाएंगे, वो मरने के बाद हमारी वैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे और लोग उस पर श्रद्धा भक्ति से पत्र, पुष्प, चंदन, वस्त्र, जल आदि चढ़ाएंगे, हमारे स्मारक की परिक्रमा करेंगे इत्यादि क्रियाओं से हमारी पूजा करेंगे। भीतर से तप पर श्रद्धा और भाव न होने पर बाहर से केवल लोगों को दिखाने के लिए आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना, देवता आदि का पूजन करने लग जाना, सीधे सरल चलना, हिंसा न करना आदि। राजस तप का फल जल और अध्रुव कहा गया। तात्पर्य है कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए किया जाता है उस राजस तप का फल चाहे जल अर्थात नाशवान कहा गया है, और जो तप केवल दिखावटीपन के लिए किया जाता है उसका फल अध्रुव अर्थात अनिश्चित फल, मिले या न मिले, दंभ सिद्ध हो या न हो कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इस राजस तप का इष्ट फल प्राय यहाँ ही होता है, कारण कि सात्विक पुरुष का तो ऊर्ध्व लोक है, तामस मनुष्यों का अधोलोक है तथा राजस मनुष्यों का मध्य लोक है। इसलिए राजस तप का फल न स्वर्ग होगा न नरक होगा, किंतु यहाँ की महिमा होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जाएगा। राजस मनुष्यों के द्वारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप हो सकता है क्या? फल इच्छा होने से वह देवता आदि का पूजन कर सकता है, उसमें कुछ सीधा सरलपन भी रह सकता है, ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल है, अहिंसा भी मुश्किल है, पुस्तक आदि पढ़ सकता है, उसका मन हरदम प्रसन्न नहीं रह सकता और सौम्य भाव भी हरदम नहीं रह सकता। कामना के कारण उसके मन में संकल्प विकल्प होते रहेंगे। यह केवल सत्कार, मान, पूजा और दंभ के लिए ही तप करता है, तो उसके भाव की संशुद्धि कैसे हो, अर्थात उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? अतः राजस मनुष्य 3 प्रकार के तप को सांगोपांग नहीं कर सकता। तामस तप में मूर्ता पूर्वक आग्रह होने से अपने आप को पीड़ा देकर तप किया जाता है। तामस मनुष्यों में मूर्ता की प्रधानता रहती है, अतः जिसके शरीर को, मन को कष्ट हो उसी को वे तप मानते हैं। अथवा वे दूसरों को दुख देने के लिए तप करते हैं। उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए तप, संयम आदि करने में मुझे भले ही कष्ट क्यों न सहना पड़े, पर दूसरों को नष्ट भ्रष्ट तो करना ही। तामस मनुष्य दूसरों को दुख देने के लिए उन 3 कायिक, वाचिक और मानसिक तपों के आंशिक भाग के सिवाय मनमाने ढंग से उपवास करना, शीत घाम को सहना आदि तप भी कर सकता है। तामस मनुष्य का उद्देश्य दूसरों को कष्ट देने का, उनका अनिष्ट करने का होता है, अतः ऐसे उद्देश्य से किया गया तप तामस कहलाता है। सात्विक मनुष्य फल की इच्छा न रखकर परम श्रद्धा से तप करता है, इसलिए वास्तव में वही मनुष्य कहलाने लायक है। राजस मनुष्य सत्कार, मान, पूजा तथा दंभ के लिए तप करता है, इसलिए वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि सत्कार, मान आदि तो पशु पक्षियों को भी प्रिय लगते हैं और वे बेचारे दंभ भी नहीं करते। तामस मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे, क्योंकि पशु पक्षी स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख तो नहीं देते, पर यह तामस मनुष्य तो स्वयं दुख पाकर दूसरों को दुख देता है। परिशिष्ट भाव यह है कि मूल ग्राहीण में तो शुद्ध तमोगुण है, पर परस्योता दर्शनम में रजोगुण मिला हुआ।
मूर्खता तमोगुण है और स्वार्थ भाव, क्रोध आदि राजस गुण है। क्रोध रजोगुण से पैदा होकर तमोगुण में चला जाता है। अब भगवान आगे के 3 श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। इस श्लोक में दान के 2 विभाग हैं। केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तु को स्वीकार किया है अर्थात उन्हें अपना माना है। जिसने वस्तु को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेवारी होती है। अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य, इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल होगा, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कर्तव्य का तात्पर्य ही त्याग में। अब किसको दिया जाए, तो कहते हैं दिए थे मुकुरण कार्य, अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, कभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा, ऐसी भी संभावना नहीं है। ऐसे अनउपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न मांगे। कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी आवश्यक सेवा सहायता करनी चाहिए, पर उसको दान में भर्ती नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रख कर देने से वह दान राजसी हो जाता है। देश काले च पात्रे च पदों के अंतर्गत 2 अर्थ होते हैं। पहला, जिस देश में जो चीज नहीं है और उस चीज की आवश्यकता है, उस देश में वह चीज देना। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस समय वह चीज देना, और जिसके पास जो चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है उस अभावग्रस्त को वह चीज देना। दूसरा, गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि बहुत पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना। और वेद पाठी, ब्राह्मण, सद्गुणी, सदाचारी भिक्षु आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीजें हैं वे सबकी हैं और सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनउपकारी व्यक्ति को भी जिस जिस चीज की वस्तु की आवश्यकता हो वह चीज उसी की समझकर उसको देनी चाहिए। जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से यह समझें कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है। अपनी वस्तु अपनी मानकर उसको नहीं देंगे। तात्पर्य है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तु को अपनी न मानने के लिए उसकी समझकर उसी को देनी है। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रियाओं के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा जाता है। यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है कि एक गुना दान सहस्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्र के साथ संबंध जोड़ता है, परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना रखने से वो राजस हो जाता है। इस राजस भाव का निषेध करने के लिए यहाँ विपद आए। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए इसको भगवान ने अनामय कहा है। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूर्ता लाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।